गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th काव्यखंड सबल हम लोग इसको देखेंगे। इसके कवि कबीरदास जी के बारे में बताया गया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो अभी हम लोग देखेंगे सबल में किस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास। तो यहाँ कबीरदास जी अर्थात इस पंक्ति में कबीरदास के अनुसार कहा जाता है, प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्य, हे सज्जनों, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी का कहना है कि प्रभु कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मनुष्यों, तुम मुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंतरात्मा में हूँ। ना तो मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल मंदिर, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं हिंदू के पवित्र स्थल काबा में हूँ। मुस्लिम का काबा जो है, यह मुस्लिम का पवित्र स्थल है जो कि काबा कहा गया है। तो कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में हूँ, ना तो मैं हिंदू के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत में हूँ। इन सभी जगहों पर मेरा निवास नहीं है। ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ। ठीक है, ना मैं किसी पूजा व्रत कर्मकांड जैसे क्रिया कर्मों में से मिलता हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी योग या संन्यास की साधना से मिलता हूँ। इन सभी साधनों से मैं नहीं मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। अगर आप खोजी हैं, मुझे आप खोजना चाहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं खोजी हुई तो, अगर आप खोजी हैं, अगर आप मुझे खोजना चाहते हैं, तुरते तुरंत मिलियो मिलना पल भर की तलाश यानी कुछ ही क्षणों में। तो खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। अगर आप खोजी हैं, आप मुझे खोजना चाहते हैं, तो आप मुझे सच्चे ढंग से, सचमुच में सच्चे यानी कि आप सच्चे खोजी हो, तो आप मुझे ढूंढे, मैं तुझे क्षण भर में ही कुछ ही पलों की तलाश में मिल जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं कबीरदास जी, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, कहेगा कबीर सुनो भाई साधु। या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे सज्जनों, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्वासों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, सब श्वासों के श्वास में। कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि किसको? सज्जनों को, कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है। वे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्वासों के रूप में विद्यमान है। वह आपके अंतरात्मा में ही है, वह अंतरात्मा में ही है। इसलिए तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो अपने भीतर खोजो, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है।
ये तो इस पंक्ति के माध्यम से देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मनुष्यों, तुम मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते रहते हो। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, न मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में रहता हूँ, और ना ही मैं कोई क्रियाकर्म में रहता हूँ। ठीक है, कोई क्रियाकर्म, पूजा व्रत ऐसा करने से मैं प्राप्त होता हूँ, और न ही योग वैराग में, और न ही मैं किसी योग या वैराग में मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। अगर तुम सच्चे खोजी हो, मुझे खोजना चाहते हो, तो सच्चे मन से आप खोजें। मुझे खोजना चाहते हो तो सचमुच एक सच्चा खोजी बने। मैं कुछ ही पलों में खोजने से मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्वासों के रूप में विद्यमान है ना। वह प्रत्येक के अंतरात्मा में है। अगर सच्चे मन से अगर आप उसे ईश्वर को खोजना चाहते हो तो आप उसे अपने अंदर खोजें। बाहर खोजना क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, अब हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ कहा गया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सहज उड़ाने, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वेषनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा, तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, कूती का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो, बांधी निर्चुचुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भीगा, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कबीरदास जी यहाँ बताते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, देखिए दो पंक्ति हम लोग देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, कौन कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, संतो, हे साधु जैन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आज आई, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, और इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। सवै उड़ानी माया रहे न बांधी। यहाँ कहा गया भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, ज्ञान की आंधी आने से जो है क्या उड़ गया, भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह से उड़ गया। अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो मन में भ्रम था, जब ज्ञान आ गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो भ्रम था वह नष्ट हो गया, वह समाप्त हो गया, और सांसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गया। मोह माया के जो जाल में जो फंसे थे, यहाँ देखिए क्या, हित चित की द्वेषनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा। यहाँ क्या, हित चित, तो हित चित यहाँ बताया गया है कि जो इसमें अर्थात मन और हृदय, हित चित मन और हृदय, हित चित की द्वेषनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस आंधी में, अर्थात किसकी, ज्ञान की आंधी में, आंधी में जो आंधी के आने से जो नष्ट हो गए, मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं। अर्थात जो छप्पर जो घर में लगाया जाता है, वह आंधी आने से वो उड़ा कर ले जाता है, लेकिन वह उस छप्पर को जो जिसमें बांधा जाता है, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि टाटी, छप्पर, थूनी, जो स्तंभ है, जो खंभा है, गिर गया, मोह बंडीला टूटा। बंडीला जो है रस्सी से छप्पर को जो बांधा गया है,
बडीला। तो यानी कि मोह माया, लोगों में जो मोह माया होता है, मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर, जो हमारे मन में जो भ्रम है तो वह छप्पर से उसका तुलना किया गया है। छप्पर यानी कि जो मन में भ्रम है, तो भ्रम रूपी छप्पर बंधा हुआ था, जिस पर वह टिका हुआ था, वह अब टूट चुकी है। मोह बडीला टूटा, अब वह टूट चुकी है। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी, यहाँ बताया गया है कि तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर, घर को क्या अपना शरीर मान लिया गया है, तो शरीर रूपी घर के ऊपर जो पड़ा हुआ था वह विज्ञान की आंधी में क्या हो गया, उड़ गया। वह ज्ञान की आंधी में उड़ गया, अर्थात ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। अज्ञानता का भेद वह खुल गया, भांडा खुला। जो अज्ञानता का भेद था वह क्या हुआ, वह खुल गया। जोग जुगति करी संतो, जोग जुगति, जोग अर्थात योग, जुगति जुगाड़, करी संतो बांधी निर्चू चुए ना पानी। तो यहाँ बताया गया है कि संतों ने योग साधना से उस छप्पर को, अर्थात जो गिर गया था, उसे पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रूपी छप्पर, जो भ्रम रूपी छप्पर ऐसा, यानी कि भ्रम रूपी छप्पर ऐसा है जिसे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है। यानी क्या बताया गया, निर्चू चुए न पानी। जो भ्रम रूपी छप्पर है उसमें एक बूंद भी पानी उसे टपक नहीं सकता, अर्थात उसके चूना है ना, यानी कि गिरना, एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है। आगे देखिए, कूड़ा कपट काया का, काया शरीर, कूड़ा कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। यानी कूड़ा कपट काया यानी शरीर से, शरीर यहाँ बताया गया है कि शरीर से कूड़ा या गंदगी, शरीर में जो कूड़ा या गंदगी रहता है, जिसको भ्रम जो पैदा हो जाता है, उसी शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां तब जो है वह निकल गई। किससे, ज्ञान की आंधी आने से। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, इससे ये सब निकल गया। यानी कि प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया, लोगों ने यह जान लिया कि आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीगा, भीगा भीगना, आंधी पीछे जो जल बूटा। यहाँ कहा गया है कि आंधी के बाद जो वर्षा होती है, आंधी आती है उसके बाद वर्षा होती है, तो आंधी के बाद जो वर्षा होती है, ज्ञान की आंधी के बाद, जिसको कहा गया ज्ञान की आंधी के बाद, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद प्रेम भक्ति रूपी जल में, जल की वर्षा, और इस वर्षा में प्रभु के भक्त प्रेम रस में नहा लिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया खीना। कहे कबीरदास से आगे कहते हैं, कहे कबीरदास से आगे कहते हैं, भान अर्थात सूर्य के प्रगटे, अर्थात सूर्य के उदय होने पर, उदित प्रगटे उदित यानी सूर्य के उदित होने पर, भया खीना, तो जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, अंधकार भाग जाता है। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं, भान के प्रगटे उदित भया खीना, यानी सूर्य के उदय होने पर। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया। यानी कि ज्ञान की आंधी आ गई, सूर्य का उदय हुआ तो सारा अंधकार जो है भाग गया, उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया, और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अर्थात इसमें
में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भ्रम, जो हमारे अंदर जितना भ्रम था, संपूर्ण भ्रम एवं सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में वह लीन हो गया। कब? जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, जब इन सभी चीजों के बारे में जान गए, तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितना भी कूड़ा था, जितना भी हमारे मन में ये सब भरा हुआ था, ये सब सारा निकल गया है ना। तो यहाँ क्या कहा गया? कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि सूर्य के उदित होने पर शरीर में जो भी सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग गया, अंधकार समाप्त हो गया। यानी ज्ञान प्राप्त हो जाने से आपके शरीर में जो भी कूड़ा था, यहाँ बताया गया अभी, जो भी आपके शरीर में कूड़ा था, जो आपके अंदर जो भ्रम पैदा हो गया था, ये सारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जब ये सभी अर्थात ज्ञान प्राप्ति हो गया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद संपूर्ण भ्रम और सांसारिक मोह माया से वह मुक्त हो गया और किस में लीन हो गया? परमात्मा में लीन हो गया। तो हम लोग ये सब देख लिए और लग रहा है कि आप सभी समझ गए होंगे। जो आपका जो शब्दार्थ यहाँ है, शब्दार्थ को आप ध्यान देंगे, उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, अध्ययन भी करेंगे, कविता को भी 2-4 बार पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो वर्कशीट मिलेगा आप उसे बनाएंगे, एक्सरसाइज भी पूरा करेंगे। ठीक है, आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।